नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल आनंद आपके साथ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी कंपनी के एडवाइज़र बनना चाहते हैं, जो लोग अपनी हैंडसम इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है। इसकी भी एक प्लेलिस्ट है। मेरी प्लेलिस्ट का नाम है इंश्योरेंस IC38। एक इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम का नाम होता है IRDAI का एग्ज़ाम। IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पर्सन IRDAI का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, उस एग्ज़ाम के साथ उसको एक लाइसेंस मिलता है, उसको एक एजेंट कोड मिलता है, जिस कोड के थ्रू वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर पाता है। अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें तो जितनी भी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज है, उन सभी कंपनीज को रेगुलेट करती है IRDAI, मतलब उसको कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी उसके थ्रू की जाती है। ऐसे ही सेबी होती है, ऐसे ही RBI होती है। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IRDAI जो है वो 1999 में आई थी। ये आपने साथ में नोट कर लेना है। बेटर है कि अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप अपने पास कॉपी पेन रखिए, ताकि आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो कि एग्ज़ाम में आने वाली हैं, वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साथ में नोट करवाता रहूँ। स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग के साथ कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इंश्योरेंस कैसे इंप्लीमेंट होती है। उसको हम कहते हैं हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन। हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस की। सबसे पहले इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट देखिए। हमको पता है कि जो हमारी लाइफ है, वो हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टन है। हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टन है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे फ्यूचर के साथ आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। उस हिसाब से अगर कुछ भी हमारी लाइफ के साथ मिसहैपनिंग होती है या हमारी चीज़ों के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, उससे होने वाला जो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, उस लॉस को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस है वो कॉन्सेप्ट रेडी किया गया है। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, पीपल बाय टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम लूजिंग मनी। मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर में जाके उनकी गुड्स के साथ, उनके एसेट्स के साथ या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो, उस मिसहैपनिंग से कुछ भी लॉस होने वाला है, उस लॉस को कम से कम किया जाए, मींस उस लॉस को रिड्यूस किया जाए और या तो उस लॉस को खत्म किया जाए। अंडरस्टैंड? इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। ये हो गया पर्टिकुलर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये वीडियोस जो है, जो भी मैं प्लेलिस्ट रेडी करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लगता कि आपको क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको इजीली और क्लियर तरीके से बता सकता हूँ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। अब पहले हमने कर ली बात इंश्योरेंस की, अब हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस एक ऐड डाउन हो गया लाइफ का कॉन्सेप्ट। लाइफ में हम बात करेंगे सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में। देखिए, हमारी जिंदगी भी, हमें कुछ नहीं पता हमारी जिंदगी के साथ क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ए पर्सन जा रहा है, कहीं पर बाजार जा रहा है या एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट पे अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटलाइज होगा। अगर उसके पास सेविंग नहीं है तो वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा? उस ट्रीटमेंट से जो भी उसका फाइनेंशियल लॉस होगा, उस फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए एक तरह का वो भी इंश्योरेंस होती है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड होती है। अब हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि एक तो हो गया एक्सीडेंट केस, कि आपका एक्सीडेंट हो गया और ट्रीटमेंट में आपका पैसा लगा। एक चीज होती है कि हमारी लाइफ के साथ कुछ मिसहैपनिंग ऐसी हुई कि हमारी जिंदगी नहीं रहती, मतलब हमारी जो फैमिली है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उस हिसाब से कि हम सिर्फ खुद ही अर्निंग हेड है। मान लीजिए कोई रामू पर्सन है जो कि खुद ही अर्निंग हेड है अपनी घर में। उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी मतलब फैमिली डिपेंडेंट है उसके ऊपर। अगर वो रामू ना रहे तो वो खाना कहाँ से खाएंगे, उनका घर कैसे चलेगा? उस चीज़ों को कवर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट रेडी हुआ।
सो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं कि अगर आपके ना रहने के बाद कोई भी ऐसा फाइनेंशियल लॉस है जो कि आपकी फैमिली को होने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस का हम मीनिंग पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पॉलिसी होल्डर or insurance company where the insurer promised to pay a sum of money in exchange for a premium upon a death of an insured person or after a set period। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इंश्योरेंस हुई है, अगर खुदा ना खास्ता किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जिसकी इंश्योरेंस हुई है, सो उस डेथ के बाद जो भी लमसम अमाउंट होगी वो कंपनी डिसाइड करेगी उसके प्रीमियम के ऊपर। मतलब जितना पैसा वो कंपनी को देगा उस हिसाब से उसका जो कवर होगा उसकी इंश्योरेंस होगी। सो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। इंश्योरर होती है कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, इंश्योर्ड होता है जो पर्सन जिसकी पॉलिसी होती है, जिसके नाम पे इंश्योरेंस होती है। सो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितनी भी लमसम अमाउंट वो बंदा एज ए प्रीमियम पे करता है उस हिसाब से उसका कुछ अमाउंट तय होता है जिसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं। सो ये सारी की सारी जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं, जो हम आगे आगे जाके डीपली पढ़ेंगे कि सम एश्योर्ड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लाइक देयर आर मेनी टर्म्स। सो उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो इसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और अगर मान लीजिए वो जिंदा रहता है तो जितने साल की उसकी इंश्योरेंस होती है उस साल के बाद उसको जो पैसा उसका है वापस मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ पीरियड। अंडरस्टैंड। सो उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब हमने इंश्योरेंस का मतलब भी समझ लिया, अब हमने लाइफ इंश्योरेंस का मतलब भी समझ लिया, आपको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी बीच में समझा दी। सो नेक्स्ट आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे पहले क्या होता था कि पहले पुराने जमाने में जो फैमिलीज थी वो जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिलीज में क्या था कि अगर किसी मान लीजिए पर्सन की डेथ हो जाए, उसमें क्या होता था कि जो उसके भाई थे या उसकी फैमिली थी वो कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट दे देती थी, उनको देकर उसमें क्या था कि उनका घर का खर्चा चल जाता था। बट आजकल मॉडर्न एरा में क्या है कि आपको यू ऑलरेडी नो कि आप जो जॉइंट फैमिलीज है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। उस हिसाब से होता क्या है कि अब हर फैमिली इंडिविजुअल हो गई है, अब हर फैमिली चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट हो। सो उनके लिए एक कॉन्सेप्ट रेडी हुआ जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में और दो तीन चीजें आती हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। एक आता है लॉयड कॉफी हाउस शॉप लंदन में। देखिए लंदन है ये, लंदन में। अब होता क्या था सर, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट एक और आपको बताता हूं कि कुछ ट्रेडर्स होते थे। ट्रेडर्स क्या करते थे, वो माल सप्लाई करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो सारा का सारा माल सप्लाई पहले समुद्री जहाजों के थ्रू होता था। सो उस टाइम पे क्या होता था कि कई बार रास्ते में समुद्री लुटेरे होते थे, तो वो माल लूट लेते थे, या तो समुद्री जहाज डूब जाता था पानी में। सो मतलब कुछ भी कॉज हो सकता था लॉस होने का। ठीक है सर। तो उसमें हुआ क्या, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट एक रेडी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट कहाँ रेडी किया, लॉयड हाउस कॉफी शॉप लंदन में बैठकर उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स आर एग्री टू शेयर लॉसेस टू देयर गुड्स बीइंग कैरिड बाय शिप्स ड्यू टू पेरिल्स ऑफ अ सी। मतलब अगर कोई भी लॉस ऐसा होता है, जब भी हम जो माल है वो इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी का लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, हम सभी पर्सन्स कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। उस कंट्रीब्यूट करने के बाद जो भी अगर किसी पर्सन का लॉस होता है तो उस पर्सन को हम जो भी उसका सफर है मतलब उसका हम कवर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। सो वो कहां पर हुआ था, वो लॉयड हाउस कॉफी शॉप लंदन में हुआ था। मतलब ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मतलब ये है ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, हम कह सकते हैं उसको ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस कहां से स्टार्ट हुई, ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस। सो ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस अगर हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, लॉयड कहेंगे, लॉयड हाउस कॉफी शॉप, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। सो ये कॉन्सेप्ट था। सो उसके बाद है कि एक एमिकेबल सोसाइटी है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिकेबल सोसाइटी है, एक एमिकेबल सोसाइटी कब बनी थी, 1706 में बनी थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, वो है एमिकेबल सोसाइटी, जो कि 1706 में थी। सो ये सारी की सारी चीजें आपने नोट करनी है जो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन थोड़े से है जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। अब हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस इन इंडिया। अब उसमें क्या है कि फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
जो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया में। उसके बाद है नॉन लाइफ। नॉन लाइफ मतलब जो लाइफ के रिलेटेड नहीं है, जहाँ वो जनरल इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस क्या होती है? जो कि लाइफ के रिलेटेड नहीं होती, चाहे वो मोटर कार इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी। सो वो थी ट्राइटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस बताएं। सो उसके बाद फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। अब इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? पहली थी फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, दूसरी है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? वो है बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। सो नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो भी एक बहुत पुरानी कंपनी है, ओल्डेस्ट कंपनी है इन इंडिया, वो 1906 में थी। सो नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस एक्ट पास कब हुआ था? अब जो इंश्योरेंस एक्ट है, अब कई तरह की प्रॉब्लम्स आती थी जब इंश्योरेंस सेक्टर चलता था, कई तरह की कंपनीज आती थी। सो उनके लिए एक इंश्योरेंस एक्ट था, उसमें कई चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं सभी कंपनीज को। वो एक्ट कब पास हुआ था? वो 1938 में पास हुआ था एक्ट, ये भी आपने साथ में याद रखना है। अंडरस्टैंड? सो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे थोड़े बहुत। सो ये आपने साथ में नोट कर लेने हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे जैसे मैं सिलेबस कवर करवाता जाऊंगा, साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इज इट क्लियर? सो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट है हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। इंश्योरेंस काम कैसे करती है? अब इंश्योरेंस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। इंश्योरेंस काम कैसे करती है, जैसे मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि इंश्योरेंस काम कैसे करती है, कि कंट्रीब्यूशन बाय ईच इन पूल एंड कंपनसेट हु सफर। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो होती है वो हर पर्सन से होती है, लेकिन कवर किसको मिलता है? जो सफर करता है, मतलब जिसका लॉस होता है उसको कवर मिलता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होती है वो सभी की तरफ से की जाती है। अंडरस्टैंड? सो ऐसे इंश्योरेंस काम करती है। अब देखिए, काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, आप बाकी भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंटेंट समझना है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ आपको इंश्योरेंस एग्जाम क्लियर करने तक का मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप बाद में अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, अगर आपको क्लाइंट कुछ कहता है, आपको उस टाइम पे आंसर भी आए। हमारा सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि हमने सिर्फ इंश्योरेंस का एग्जाम क्लियर करना है। हमने इंश्योरेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा, उस लाइसेंस के बेस के ऊपर हमने काम भी करना है, हमने पैसा भी कमाना है। सो उस टाइम पे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है क्लाइंट। सो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अगर नॉलेज मिलेगी इन चीज़ों से, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये चीज़ें हैं अगर आपने इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना है तो। सो इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियो सारी की सारी मेरी अच्छे तरीके से एपिसोड देखना, तभी आपको मजा आएगा। सो अब बात आती है एसेट्स की। अब मैंने एसेट्स वर्ड बोला था, एसेट्स वर्ड क्या होता है? अब एसेट होता है कि हमारी संपत्ति, हमारी ओन प्रॉपर्टी। ठीक है सर, आपको सिंपल मीनिंग में समझना है कि जो भी आपकी चीज है वो आपका एसेट है। क्लियर? सो एसेट भी तीन तरह का हो सकता है, एक है फिजिकल एसेट, एक है नॉन फिजिकल एसेट और एक है पर्सनल एसेट। अब फिजिकल एसेट क्या होगा? जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, लाइक कार, बिल्डिंग एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? सो नॉन फिजिकल एसेट क्या होगा? जिसको हम टच नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल एसेट हो गए, आपका नाम हो गया, आपकी गुडविल होगी। गुडविल कहते हैं हम रेपुटेशन को, कि आपको रेपुटेशन आपकी कितनी है। अंडरस्टैंड? सो उसके बाद आता है पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट्स में क्या होगा? जो आपकी पर्सनल चीजें होंगी, जो आपने बाय नहीं की होंगी, जो बाय डिफॉल्ट गॉड की तरफ से आपको मिली होंगी। जैसे मान लीजिए आपकी आंख है, ठीक है जी, फिर आपका कोई लिम्ब हो गया। अब लिम्ब किसको कहते हैं? कोई आपका बॉडी का अंग है उसको कहते हैं, या कोई और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एसेट्स, जो कि आपने खरीदे नहीं हुए, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिले हैं। अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल आर एसेट्स। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट आता है रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है चांस ऑफ लॉस, मतलब कुछ भी चांस हो सकता है लॉस का, उसको हम कहते हैं रिस्क। और एक होता है पेरिल। पेरिल होता है कॉज ऑफ रिस्क, मतलब कॉज ऑफ रिस्क का मतलब हो गया कि क्या रीजन था रिस्क आने का, क्या कारण था। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड पेरिल। पेरिल वर्ड भी आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स में। सो नेक्स्ट आता है पूलिंग प्रिंसिपल। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको समझ लीजिए काफी कुछ क्लियर हो गया। सो जो जितने में मैं वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी वीडियोस जो होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी आपके लिए, क्योंकि अगर आपने एक वीडियो छोड़ दी, दूसरी वीडियो देख ली तो आपको क्लियर नहीं होगी, बिकॉज हर एक वीडियो मेरी पुरानी वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट है पूलिंग प्रिंसिपल। अब पूलिंग प्रिंसिपल में क्या है? एक पूल है। पूलिंग हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ अमाउंट, लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम बाय इंडिविजुअल हु हैव सिमिलर एसेट्स एंड सिमिलर रिस्क। मतलब
एक पूल बना दिया गया है जिसमें हम प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो अपनी इंश्योरेंस कवरेज के लिए, अंडरस्टैंड। सो उसको हम कहते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम वर्ड जो भी टर्म्स है मैं आपको यूज कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको आगे आगे जाके क्लियर करूंगा, लेकिन आपको ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का समझना जरूरी है। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन एवरी टर्म ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, अंडरस्टैंड। सो अब है क्या कि इंडिविजुअली हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसका एसेट भी सेम है और सिमिलर रिस्क है। मतलब अगर मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी है अपनी, तो जितने भी पर्सन्स हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो सभी अपना प्रीमियम जो है कंपनी को पे करते हैं। सो उस प्रीमियम जो भी कंपनी प्रीमियम इकट्ठा करती है उस बेस के ऊपर जो भी पर्सन सफर करता है, जो भी पर्सन को लॉस होता है, उस टाइम पे उस पर्सन को कवर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड पूलिंग प्रिंसिपल। सो पूल फंड इज यूज्ड टू कंपनसेट हु सफर द लॉसेज एज कॉज्ड बाय पेरिल। मतलब ये कि पूल फंड इज यूज्ड टू कंपनसेट, मतलब जो भी पूल का फंड हमारा होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सारा का सारा कंपनसेट किया जाता है जो लोग सफर करते हैं। नेक्स्ट है फंडिंग एंड कंपनसेट द फ्यू कैरिड आउट थ्रू इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड इंश्योरर। अब इंश्योरर कौन होता है, कहते हैं कि जितना भी कंपनसेट किया जाता है या फंड इकट्ठा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। सो इंस्टीट्यूशन कौन है इस केस में, इंस्टीट्यूशन है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। जिस कंपनी के थ्रू आपकी इंश्योरेंस हो रही है या जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो इंश्योरेंस का, या किस कंपनी के आप एडवाइजर बनने जा रहे हो, उस जो कंपनी है उस कंपनी को हम कहेंगे इंश्योरर, ठीक है जी। और नेक्स्ट है इंश्योरर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पर्सन नोन एज इंश्योर्ड। मतलब इंश्योरर एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई क्लाइंट होता है और क्लाइंट के इंश्योरेंस के बीच में, इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम क्लाइंट को इंश्योर्ड कहते हैं। मतलब जिसके नाम की इंश्योरेंस होगी उसको हम इंश्योर्ड बोलेंगे कि वो इंश्योर्ड हो गया कि भाई अगर आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है तो आपको पैसा मिलेगा या आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन। ये टॉपिक लास्ट रह गया हमारा आज के लिए, बस सिर्फ लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सो इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि देखिए नेशनलाइजेशन में क्या है कि कौन कब नेशनलाइजेशन हुई। अब पहली है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस की एक पुरानी कंपनी है जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1 सितंबर 1956 को आई थी, और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज एंड 170 कंपनीज थी जो कि इकट्ठा मिलकर एक LIC कंपनी बनी थी। अब LIC कंपनी कब आई थी, 1 सितंबर 1956 को। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, अंडरस्टैंड। सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, GIC का मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो कब आई थी, 1972 में आई थी। मल्होत्रा कमेटी कब आई थी, वो 1993 में आई थी। सो IRDAI कब हुई थी, 1999 में हुई है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है जी। सो अब एक टॉपिक रह गया छोटा सा कि अब इस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कितनी है। अभी इस टाइम इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में है 24 में से एक है LIC, जो मैं आपको ये बता चुका हूं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, और बाकी जो 23 कंपनीज है वो है प्राइवेट कंपनीज, अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि टोटल इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कितनी है। सो ये था मेरा फर्स्ट एपिसोड इंश्योरेंस के ऊपर। सो ये सारा का सारा टॉपिक जितना भी सिलेबस है इंश्योरेंस का मैं आपको एपिसोड्स के थ्रू शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर। देखिए मैं हो सकता है कि मेरी 2-3 वीडियोस एक्स्ट्रा हो जाए, बट आई जस्ट वांट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एग्जाम भी क्लियर है और आपका क्लाइंट भी क्लियर है, ठीक है जी। सो अगर आप अपने क्लाइंट को हर चीज क्लियर करते हो तो बेटर है, तभी आपको लीड मिलेगी, तभी आप लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें अपडेट आ रही हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आपको वो सारी की सारी चीजें अपडेट होती रहें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एज सून एज पॉसिबल मैं अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है वो डालूंगा। कोशिश पूरी है मेरी कि जल्दी से जल्दी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप सभी इजीली पढ़ सको, इजीली अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सको। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।